हेलो मेरे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो हम व्याकरण के पहले चैप्टर से आज के हिंदी नामे के सफ़र की शुरुआत करते हैं और व्याकरण का पहला चैप्टर हम ले रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो शुरू करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही मुख्य क्रिया होती है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, होली एक बड़ा त्योहार है। चलिए संयुक्त वाक्य समझते हैं। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। इसके योजक शब्द हैं और, या, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, तथा, बल्कि, एवं, अन्यथा आदि। सूरज निकलता है और चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। तो यहाँ बच्चों और शब्द योजक शब्द है जिससे सूरज निकलता है और चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं जुड़े हुए हैं। उसे बुखार था इसलिए वह हमारे साथ घूमने नहीं गया। तो यहाँ इसलिए शब्द योजक शब्द है। योजक शब्द से जुड़े हैं 2 स्वतंत्र उपवाक्य, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। चलिए मिश्र वाक्य समझते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो ये वाक्य एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। जैसे ही लोग अपने घर से निकले वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। तो यहाँ जैसे और वैसे ये 2 योजक शब्द हैं। ज्यों ही सूर्योदय हुआ त्यों ही पक्षी चहचहाने लगे। यहाँ पर ज्यों और त्यों ये योजक शब्द हैं। तो मिश्र वाक्य के योजक शब्द हैं कि, यदि, अगर, तो, तब, जब, जिसे, जहाँ, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, हालांकि आदि। इसके अलावा मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। यहाँ मैं सिर्फ पहचानने के लिए आपको बता दूं, क्योंकि मिश्र वाक्यों के प्रकारों को केवल समझना आवश्यक है, इनको याद करना आवश्यक नहीं है। आप समझ लीजिए, टेक्निक समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आश्रित उपवाक्य का भेद पूछा जाता है तो अगर मिश्र वाक्य में उपवाक्य से पहले की लगा हो तो वहाँ संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा, यानी कि की योजक या उसके स्थान पर अल्प विराम के बाद का वाक्य सदैव संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। इसका उदाहरण बताऊं। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ की शब्द है तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। विशेषण आश्रित उपवाक्य में योजक चिन्ह हैं, जो, जिसे, जैसा, जितना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे वह आदमी आज भी आया है जो कल आया था। ठीक है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य को पहचानने में हमें ये शब्द देखने को आएंगे। इसमें जब, जहाँ, जिधर, ज्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। उदाहरण है, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ पढ़ाया गया रचना के आधार पर वाक्य भेद में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करके पढ़ाने का प्रयास किया है, और फिर भी अगर कोई मुश्किल आती है तो हम हैं, तो क्या गम है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि उनका समाधान निकाल